अब है वैकल्पिक दो सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल दिया गया है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज है। तो प्रति अवकलज आप जानते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, इसी को आप जानते हैं प्रिमिटिव बोलते हैं, और इसी को समाकलन भी बोला जाता है। इसका मतलब इस फंक्शन का क्या पूछ रहा है, समाकलन पूछ रहा है। तो समाकलन बताने में कोई दिक्कत तो है नहीं, इसका समाकलन हमको बताना है। तो आप जानते हो कि इसलिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का प्रति अवकलज, तो प्रति अवकलज का मतलब क्या हो गया बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, अंडर रूट एक्स लगेगा, 1 बाई अंडर रूट एक्स लगेगा और dx लगेगा। जिस फलन का समाकलन करना हो उसे ऐसे लिखना पड़ता है। अब आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन अंदर ले जाओगे तो अंडर रूट एक्स dx होगा, फिर ये 1 बाई अंडर रूट एक्स dx होगा। और दोनों का फार्मूला हमने आपको रटा रखा है। अंडर रूट एक्स का होता है 2 बाई 3 एक्स पावर 3 बाई 2। 1 बाई अंडर रूट एक्स का क्या होता है 2 अंडर रूट एक्स, तो इसी को चाहे 2x पावर 1/2 लिखिए, और प्लस में क्या लिखिए c लिखिए। ये विकल्प कहाँ पे दिख रहा है, तो ये विकल्प बेटा दिख रहा है c में। तो ये हो गया बेटा इसका आंसर। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज का आखिरी और 22वां सवाल। एक्सरसाइज 7.1 का आखिरी सवाल है, 22वां विकल्प का सवाल है, लेकिन देखिए कॉन्सेप्ट ढेर सारा इसमें छिपा हुआ है। सवाल कह रहा है कि यदि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये दिया गया 4x क्यूब माइनस 3/x पावर 4, और उसी में एक चीज़ और दे दिया कि यदि f2 बराबर 0 हो तो f(x) का मान बताइए। तो ध्यान से देखना, हमें पता है कि चूंकि डी डी एक्स ऑफ f(x) ये बराबर दिया है बेटा 4x क्यूब 3/x पावर 4। हम एक काम कर सकते हैं, हम इस dx को इधर भेज सकते हैं, तो हो जाएगा df(x) बराबर 4x क्यूब 3/x पावर 4, और ये क्या हो जाएगा dx। दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर आप चाहे ऐसे करें, और एक काम ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखना, आप डायरेक्ट लिख दो कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा dx, और ये बेटा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब 3/x पावर 4 dx। ध्यान से देखना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx और dx ये सब खत्म, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन और d खत्म हो जाते हैं, dx खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया बेटा, केवल fx। किसी फलन का अवकलन और समाकलन साथ में अगर हो तो आप जानते हैं कि एक अवकलन होता है और उसी का प्रति अवकलन होता है, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। तो केवल क्या बचेगा, फंक्शन fx बचेगा। और यहाँ पे आप इसको अंदर ले जाइए, तो 4 बाहर x क्यूब dx हो गया, 3 बाहर 1 बाई x पावर 4 dx हो गया। ध्यान से देखना बेटा, ये लेफ्ट में तो fx चल रहा है, x क्यूब का क्या होगा x पावर 4/4, यहाँ पे 3 है, ये ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा x पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, और प्लस में अब यहाँ से आप देखें तो fx की वैल्यू कितनी, 4 से 4 कैंसिल, x पावर 4, और ये माइनस, ध्यान देंगे -3 है, x पावर -3 है, और ये -4 और प्लस 1 -3, और प्लस में है देखो 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, और ये माइनस माइनस गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हो जाएगा बेटा f(x) बराबर x पावर 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x पावर 1, यहाँ पे x पावर -3 है, तो नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 1 बाई एक्स क्यूब, और प्लस में
बोलो बेटा सी। ठीक है, यहां तक अच्छी बात है। आपने फंक्शन निकाल लिया, तो फंक्शन आपने निकाल लिया लेकिन आंसर में कहीं सी नहीं है, इसका मतलब कि ये सी निकालने को कह रहा है, सी आपको निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ये सवाल में कुछ कह रहा है F2 बराबर 0, चूंकि F2 बराबर कितना है 0, इसका मतलब जो फंक्शन हमारा है वहां x की जगह पे अगर हम 2 रख दें तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ जाएगा बेटा 2 के पावर में 4, 1/2 का क्यूब और प्लस c बराबर में, अब ये देखो 2 पे 4 का मतलब 16 और ये हो जाएगा 8 और प्लस में c और बराबर में, यहाँ बटे में क्या लगेगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 8, 16 8 128 धन 1 और प्लस c बराबर, साफ साफ दिख रहा है कि c की वैल्यू कितनी होगी 128 और 1 29, 129 बटा 8 उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा -129/8। और हमें यही fx बताना है, fx हम निकाल के फिट है। क्या करना होगा, यही जो c की वैल्यू निकली है उठा के यहाँ रख दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से fx बराबर कितना हो जाएगा बेटा, x पावर 4 प्लस 1/x³ और c की जगह पे आएगा -129/8। ये होगा इसका आंसर। कौन सा विकल्प सही है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन आपका हुआ 22 और इस तरह से एक्सरसाइज 7.1 हो गया कंप्लीट। ठीक है।